कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। चारों तरफ हाहाकार और उसी बीच एक ऐसा अस्त्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने चलाने वाले को कभी हारने ही नहीं देता। लेकिन सच बताइए, क्या कुरुक्षेत्र का वो सबसे लेजेंडरी हथियार यानी विजय धनुष सच में इतना अचूक था कि उसे पकड़ने वाला हमेशा के लिए अजय बन जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महाकाव्य के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या विजया धनुष ने सच में महारथी कर्ण को अजय बना दिया था? देखिए, सदियों से इस एक धनुष के इर्द गिर्द 3 बहुत बड़े भ्रम या यूं कह लें कि मिथक बुने गए हैं। आज हम सीधे मूल ऐतिहासिक ग्रंथों और सबूतों के आधार पर इन तीनों बड़े मिथकों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो इन महाकाव्यों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले भ्रम की ओर बढ़ते हैं। मिथक नंबर 1, महादेव का धनुष। ये ना एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है कि विजया धनुष मूल रूप से भगवान शिव का था। आपने भी शायद यही सुना होगा, राइट? लेकिन बोरी क्रिटिकल एडिशन के ऐतिहासिक तथ्य हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। ग्रंथ एकदम साफ साफ कहते हैं कि ये धनुष शिव का नहीं था, बल्कि इंद्र से परशुराम जी के पास और फिर उनसे कर्ण तक पहुंचा था। और तो और मजे की बात यह है कि ग्रंथों में रुक्मी के पास भी विजया धनुष होने का वर्णन मिलता है। तो फिर ये महादेव वाली बात आखिर आई कहां से? चलिए खुद कर्ण के ही शब्दों में इसका सटीक जवाब खोजते हैं। कर्ण पर्व के अध्याय 1172 से लिए गए इन बिल्कुल प्रामाणिक शब्दों पर ध्यान दीजिए। कर्ण खुद कहते हैं, विश्वकर्मा ने इसे इंद्र के लिए बनाया था। शक्र ने वो पूजनीय अस्त्र भार्गव को दिया और भार्गव ने वो दिव्य और सर्वोच्च धनुष मुझे दिया। अब आप ही बताइए, ये कर्ण के अपने शब्द हैं। यहां दूर दूर तक इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि विजया भगवान शिव का धनुष था। बस इस एक स्पष्ट संवाद ने उस पूरे महादेव वाले मिथक को जड़ से खत्म कर दिया है। अब आते हैं मिथक नंबर 2 पर, त्रिपुरा का विनाशक। आपने ये बहुत बड़ी अफवाह भी जरूर सुनी होगी कि इसी विजय धनुष से त्रिपुरा नाम की उस असुर नगरी का सर्वनाश किया गया था। लेकिन असलियत ना इससे कोसों दूर है। भगवान शिव ने त्रिपुरा के विनाश के लिए जिस असली धनुष का इस्तेमाल किया था, उसे विश्वकर्मा जी ने एक विशाल पर्वत से बनाया था। और जानते हैं उस धनुष का अंत कैसे हुआ? उसका एक बहुत ही भव्य अंत हुआ था मिथिला में, जब उसे स्वयं श्री राम ने तोड़ा था। मतलब विजय धनुष का त्रिपुरा के विनाश से कोई लेना देना था ही नहीं। इस बात को 100% साबित करने के लिए परशुराम जी का यह संवाद सबसे अहम है। मिथिला में परशुराम जी ने श्री राम से एकदम स्पष्ट रूप से कहा था, वही धनुष त्रिपुरा राक्षस का विनाशक है और आपने उसी को तोड़ दिया है। ये बात किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये पूरी तरह साबित कर देता है कि त्रिपुरा को नष्ट करने वाला अस्त्र एक बिल्कुल ही अलग धनुष था, जो मिथिला में हमेशा के लिए टूट चुका था। और अब वक्त है तीसरे और सबसे बड़े मिथक का, अजय होने का भ्रम। अक्सर यह दावा किया जाता है कि जिसके पास विजया धनुष है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी जादुई अस्त्र किसी को हमेशा जीतने की, पूर्ण विजय की गारंटी दे सकता है? हकीकत तो यह है कि युद्ध अस्त्र नहीं लड़ते, युद्ध योद्धा लड़ते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक सबूत हमें महाभारत के 17वें दिन के युद्ध में देखने को मिलता है। कल्पना कीजिए 17वें दिन के उस युद्ध की। एक तरफ कर्ण अपने हाथ में वही लेजेंडरी विजया धनुष लिए हुए हैं और दूसरी तरफ भीम अपना धनुष तान कर खड़े हैं। ये सिर्फ 2 हथियारों की टक्कर नहीं थी, ये 2 अदम्य शक्तियों का प्रलयंकारी युद्ध था। भीम पूरे गुस्से में अपना धनुष कानों तक खींचते हैं और एक ऐसा बाण छोड़ते हैं जो बिल्कुल वज्र के समान भयंकर आवाज करता है। महाभारत क्रिटिकल एडिशन के कर्ण पर्व अध्याय 1184 का ये वर्णन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिखा है, भीमसेन द्वारा इस प्रकार आहत होने पर सेनापति सूतपुत्र अपनी सुधबुद्ध खो बैठा और अपने रथ के फर्श पर गिर पड़ा। भीम का वो बाण कर्ण को इतनी जोर से लगा मानो कोई वज्र किसी पहाड़ से टकरा गया हो। सोचिए, हाथों में लेजेंडरी विजया धनुष होने के बावजूद कर्ण को इतने भयानक प्रहार का सामना करना पड़ा और वो अचेत हो गए। युद्ध का ये एक दृश्य इस सच्चाई पर पक्की मुहर लगा देता है। मद्रराज शल्य को अचेत कर्ण को उस युद्ध भूमि से दूर ले जाना पड़ा। जरा सोचिए, एक इतना शक्तिशाली योद्धा उसी विजय धनुष को धारण किए हुए हैं, फिर भी पराजित हुआ और कुरु सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सच तो यह है कि खुद कर्ण, परशुराम या इंद्र ने भी कभी यह बेतुका दावा नहीं किया था कि विजय धनुष गारंटी के साथ हमेशा जीत ही दिलाएगा। तो इन सब से परम सत्य क्या उजागर होता है?
यही कि अस्त्र से बड़ा हमेशा योद्धा होता है। इन सारे सबूतों और तथ्यों को गहराई से देखने के बाद चलिए विजयाधनुष की असली सच्चाई को समेटते हैं। मूल ग्रंथों से हमें आखिर क्या पता चला? नंबर 1, ये महादेव का धनुष नहीं था बल्कि इंद्र का था। नंबर 2, ये त्रिपुरा का विनाशक बिल्कुल नहीं था। और नंबर 3, ये किसी को भी अजय होने का कोई वरदान नहीं देता। ये उन सभी सुनी सुनाई बातों और भ्रमों का एकदम सटीक खंडन है। तो सबसे बड़ी सीख जो हमें यहाँ मिलती है वो ये है कि इतिहास और युद्ध का फैसला कोई अस्त्र नहीं करता। किसी भी युद्ध में हार और जीत पूरी तरह से एक योद्धा के साहस, उसकी स्किल्स और उसके अटूट संकल्प पर निर्भर करती है, अस्त्र पर कभी नहीं। यही वो गहरा मॉरल और ऐतिहासिक सच है जो इन महाकाव्यों के पन्नों से निकलकर आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। और यही बात हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम आज भी उन हाथों से ज्यादा उन हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं जिन्हें वो थामते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने युद्ध के मैदान से शुरू होकर हमारी आज की जिंदगी तक पहुंचता है। इन महाकाव्यों में छुपे ऐसे ही असली सत्यों को खोजना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए सच के